Hello, student. How are you? I hope you are all fine and in good health. And keep yourself healthy in your home. This is the time for online classes because we are suffering from COVID epidemic. So let's start our study. This is Raghvendra Mishra, and today we shall discuss about the topic human environment, settlement, transport, and communications. First of all, we understand what is the meaning of human environment, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. पहले हम चैप्टर को ही समझेंगे. चैप्टर में के नाम को ही समझेंगे कि इसका नाम ये है क्यों और ये किस लिए है. तो ह्यूमन इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारा हमारा पर्यावरण. ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन मतलब मानव, हम सब मानव हैं. तो मानवीय पर्यावरण की बात करेंगे. दूसरा सेटलमेंट, भाई बस्तियों की बात करेंगे. तीसरा ट्रांसपोर्ट, यानी जो एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए हम जिस चीज़ का यूज करते हैं या अपना सामान पहुंचाने के लिए जिस चीज़ का यूज करते हैं उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं. एंड लास्ट है कम्युनिकेशन. भाई अपनी सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए कैसे 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 हम डेवलप हुए उसकी बात हम करेंगे कम्युनिकेशन में. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. भाई शुरू में ही कह रहा है इन चैप्टर 1 यू हैव लर्न दैट अर्ली ह्यूमन बींग्स डिपेंडेड इंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड. चैप्टर फर्स्ट में हम अर्ली ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़े हैं कि अर्ली जो ह्यूमन बीइंग था, यानी जो शुरुआत में मानव थे, हमारे जितने सभ्य नहीं थे, हमारे जितनी उनकी बुद्धि डेवलप नहीं थी, लेकिन शुरुआत में जो मानव आया, ठीक है, धरती पे जब मानव मानव आया तो सबसे पहले उसकी ज़रूरत थी भोजन. भाई सपोज करो कि आप जो है उस एज में चले गए हो जब आप अर्ली मानव हो, तो सबसे पहली ज़रूरत क्या होगी? आपकी फूड की ज़रूरत होगी. ठीक है. जैसे जैसे आप डेवलप करोगे, विकास होगा, सभ्य होगे, तो आपको जो है वस्त्र की ज़रूरत होगी, कपड़े की ज़रूरत होगी, क्लॉथ की ज़रूरत होगी. और तीसरी क्या ज़रूरत होगी? शेल्टर. भाई बारिश तो होगी ही, ठंडी आएगी ही. आजकल तो ठंडी में भी बारिश हो रही है. तो जब ऐसा मौसम उस समय भी तो आता होगा, और ह्यूमन के लिए ह्यूमन खोजता होगा कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर वो रह सके, छुप सके और इन नेचर से बच सके. तो धीरे धीरे जो है क्या हुआ, समय के साथ क्या किया? शेल्टर, बट with time they learn new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communication. भाई धीरे धीरे ह्यूमन ने डेवलप किया अपने आप को, और डेवलप करके उसने क्या बनाया? ट्रांसपोर्ट के साधन बनाए. उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन का साधन बनाए. और क्या किया? ग्रो फूड, फूड उगाया, होम बनाया. और आज जो है धीरे धीरे उसने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ों को क्या किया? इस अपने इन्वायरमेंट को अपने रहने लायक मॉडिफाई कर दिया. तो ह्यूमन ने क्या किया? भाई शुरुआत में आया था तो कुछ भी नहीं था उसके पास, और यहाँ तक को कपड़ा भी नहीं दिया था भगवान ने. और जब वो इस धरती पे आया तो उसने धीरे धीरे अपने क्या किया? अपने स्किल को बढ़ाया, अपने स्किल को ग्रो किया, फूड उगाया, और क्या है, उसने जो है होम बनाया, डेवलप किया, ट्रांसपोर्ट डेवलप किया और कम्युनिकेशन डेवलप किया. ठीक है, समझ में आया? दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं जहाँ कह रहा है सेटलमेंट. भाई सेटलमेंट क्या है? तो सेटलमेंट का सीधा मतलब होता है बस्तियाँ. अगर पूछ देगा व्हाट इज सेटलमेंट, तो सेटलमेंट आर प्लेसेस, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको.
और थोड़ा सा सेटलमेंट्स ये दिया है। सेटलमेंट आर प्लेसेज वेयर पीपुल बिल्ड दियर्स होम। क्या है? सेटलमेंट वे स्थान होते हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। अब जरा सोचते हैं कि जो अर्ली मैन होगा उसको तो घर बनाने के बारे में मालूम नहीं होगा, तो करता क्या होगा? अर्ली ह्यूमन बीइंग लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। अर्ली जो ह्यूमन बीइंग था वो कहाँ रहता था? वह जो है वृक्षों पे रहता था, या गुफा जो होती, केव्स जो होती थी, पहाड़ों के अंदर जो गुफा जैसे बनी होती थी उसमें रहता था। ठीक है। उसके बाद क्या किया? उसने जो है ग्रो करना शुरू किया, फूड उगाना शुरू किया, एंड इन बिकम टू नेसेसरी हैव अ परमानेंट होम। देखो क्या हुआ ना, कि शुरुआत में जो ह्यूमन था उसकी बेसिक जरूरत, जिसमें तो दिया है फूड, लेकिन फूड से भी एक बेसिक जरूरत है। सोचो क्या याद आया? फूड से भी बेसिक जरूरत हमारी क्या है? हम खाना खाए बिना 2 दिन रह सकते हैं, बट हम क्या पानी पिए बिना 2 दिन रह सकते हैं? तो सबसे बेसिक जरूरत है हमारी वाटर। और उस समय तो नल था नहीं, उस समय जो है किसी तरह का वेल्स था नहीं, कुआं था नहीं, उस समय तो समरसेबल भी नहीं था, तो ये सारी चीजें नहीं थी। तो वो लोग पानी कहाँ से पीते थे? रिवर से। यस, रिवर से पानी पीते थे। तो अब मान लो कि तुम अर्ली मैन हो और तुम्हें बार बार रिवर दौड़ के जाना पड़ता है, तो क्या करोगे? रिवर के बगल में ही अपना होम बना लोगे। तो ऐसे ही रिवर के बगल में ही जो है अर्ली मैन होम बना लिया, और धीरे धीरे वहीं पे सेटलमेंट हो गया, क्योंकि सारे जो है अर्ली मैन धीरे धीरे वहीं पे घर बनाना शुरू कर दिए। और इसीलिए जो डेवलप हुआ वो नदी घाटियों के पास हुआ। देखिए, द सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वाज अवेलेबल एंड लैंड वाज फर्टाइल। with the development of trade with the development of trade with the development of trade, commerce and मैन्युफैक्चरिंग। क्या कह रहा है? धीरे धीरे जो है उसने क्या किया? ट्रेड को डेवलप किया, कॉमर्स को डेवलप किया, और मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक चीज से दूसरी चीज बनाना। भाई टमाटर से टोमेटो केचप बना देना, मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। तो उसने क्या किया? धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू हुआ, और इसलिए जो मानव की बस्तियां होने लगी, जो ह्यूमन सेटलमेंट होने लगे, वो बड़ी बड़ी होने लगी। और इसीलिए जो है नदियों के पास जो है क्या हो गया? सभ्यता डेवलप होने लगी। और इसीलिए आपको सिंधु सभ्यता, टिग्रिस सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, ठीक है, वांगहो की सभ्यता, ये सब आप जो है हिस्ट्री में पढ़ते हैं। समझ में आया? अब जो सेटलमेंट होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कैसा? परमानेंट एंड टेम्पोररी। क्या होता है सेटलमेंट? कैन परमानेंट एंड टेम्पोररी। क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी सेटलमेंट, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेटलमेंट्स, तो आप क्या बताओगे? सेटलमेंट्स आर 2 टाइप्स। क्या क्या? परमानेंट एंड टेम्पोररी। 2 टाइप होते हैं, परमानेंट एंड टेम्पोररी। और जो बस्तियां कुछ समय के लिए बसाई, जो सेटलमेंट कुछ समय के लिए होते हैं, उन्हें टेम्पोररी कहते हैं। जैसे घने जंगल में, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान में, पर्वत पे जो है अक्सर जो है टेम्पोररी शेल्टर बनते हैं। मोस्टली ये लोग जो है क्या करते हैं? ये हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब आज जो है एक जगह पे खेती किया, फिर वहाँ से फसल काट वाट के चले गए दूसरे जगह, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है। या एक एक जो है एक मौसम में एक जगह रह गए, दूसरे मौसम में दूसरी जगह चले गए, जैसे बंजारे टाइप के लोग। ऐसे जो है काम को हम, ऐसे जो लोग जो बस्तियां बनाते हैं, रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं टेम्पोररी सेटलमेंट। आजकल क्या है? आजकल कोई भी टेम्पोररी सेटलमेंट नहीं है, सब लोग अपना एक जगह घर बनाते हैं और वहीं अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। तो इसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। समझ में आया? तो ये रहा आज का
हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट का। कल हम पढ़ेंगे, नहीं इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे भाई मैरी की बर्थडे पार्टी में क्या हुआ, और मैरी की बर्थडे पार्टी में क्या हुआ, और वो किसका वेट कर रही थी। तो कल हम इसको पढ़ेंगे, मैरी की बर्थडे पार्टी में क्या हुआ और वो कल किसका वेट कर रही थी अपने बर्थडे पार्टी में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज का क्वेश्चन है आप सबके लिए, जिसका आंसर आप देंगे, क्या है, व्हाट इज सेटलमेंट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेटलमेंट।